वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यूपी आरओ को पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि आज सुबह ही हुआ है। तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है जिसको हम एक सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। इसमें मेनली मैं आपको जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और जो सीसेट के क्वेश्चन है उसके मैं आपको आंसर्स बता दूंगी। आप उसको एक बार खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा कि वो कैसे उसका आंसर आया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि तस्मीनिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। तो इसका आंसर होगा बास स्ट्रेट। सेकंड क्वेश्चन पॉपुलेशन बेस्ड है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा कि ब्राजील हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये इनका जो स्टेटमेंट है ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है एशिया कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो कि गलत है। ये यहाँ पे एशिया नहीं आएगा, यहाँ पे अफ्रीका आएगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट में है अफ्रीका इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी जो थर्ड स्टेटमेंट में इन्होंने क्या किया है कि नाम इधर उधर कर दिया है। जैसे सेकंड स्टेटमेंट में अफ्रीका होना था एंड थर्ड स्टेटमेंट में वहां पे एशिया होना था। तो इस चीज को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा डी। थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सी ऐसी पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है कॉफी। कॉफी उज्बेकिस्तान में होती है बट उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। बल्कि जो बाकी के जो ऑप्शंस है लाइक रबर टी एंड कोकोआ, ये इनके साथ जो भी इनके कंट्रीज के नेम दिए गए हैं वहां पे ये इसकी प्रोडक्शन है काफी ज्यादा होती है। तो वो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसमें उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है तो इसके लिए इसका आंसर होगा कॉफी। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज द ग्रेट शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। इंडियन एक्सपोर्ट का सबसे ज्यादा शेयर किस चीज में है। सो सीक्वेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तो हो ही नहीं सकता है। मिनरल ओर्स ये भी हमारे यहाँ पे होती है बट उतनी मात्रा में नहीं होती है। हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ पे है बट हम लोग उतना ज्यादा इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी। इसमें गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव लेके आया इसको प्रमोशन के लिए, बट अभी उतना नहीं हो रहा है। तो सबसे ज्यादा किस चीज में एक्सपोर्ट का शेयर है इन सब में से, इंजीनियरिंग गुड्स का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच। इसमें से नॉट करेक्टली बताना है तो इसका हो जाएगा यक्षगना। जो कि यक्षगना है ये कर्नाटक का फोक डांस है, ना कि राजस्थान का। बाकी इसमें करेक्टली मैच है। सिक्स्थ क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉज येलोइंग एंड पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से। जो प्लांट्स के जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है एंड देन उसके लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं। तो वो इसका आंसर हो जाएगा। सेवंथ में भी उन्होंने पूछा है कि कौन से करेक्टली मैच हैं। तो इसमें करेक्टली मैच होगा फर्स्ट का लाइक विनय पिताका। विनय पिताका किस लिए के जाना जाता है कि जो रूल्स होते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्टिक में उसको ज्वाइन करने के लिए, तो वो होता है विनय पिताका में। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। एंड सुत्त पिताका में क्या होता है कि इसमें बुद्धा की जो टीचिंग होती है वो इसमें बताई गई। तो सेकंड का हो जाएगा बी ऑप्शन। एंड थर्ड किसमें क्या है, अभिधम पिताका। अभिधम पिताका में फिलोसफिकल बातें की गई हैं तो उसका फोर्थ हो जाएगा। एंड डी महावंसा। महावंसा में क्या होता है, हिस्ट्री बताई गई है बुद्धिज्म की। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एंड एट्थ का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी पल्स क्रॉप। राबी पल्स क्रॉप इसमें से कौन से है, वो कौन सी है, ग्रामसी। एंड नाइन्थ है, नाइन्थ सी सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है। आप एक बार खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा बिकॉज अभी सॉल्व करवाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड टेंथ का है सी। इलेवेंथ का है ए। इसमें ये तो करंट का क्वेश्चन है द फाइनल एंड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2014 में किसके बीच खेला गया था, इसका जस्ट आंसर ए हो जाएगा। एंड ट्वेल्थ भी हमारा सी सेट का है। एंड 13th हमारा, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, सी सेट के क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 2025 में। इसका मुझे आंसर नहीं मिला, इसका आप खुद देख लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिला है। सो ये दो क्वेश्चंस का आंसर मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड 15th का है द 24th जो नोबेल प्राइज है फिलोसफी में वो किस लिए मिली थी। माइक्रो आरएनए के लिए, mRNA के लिए तो 2-3 साल से न्यूज में चल रहा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से फर्दर किसी भी एग्जाम्स के लिए। इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफ शोर फार्मिंग, ये इनाग्रेट किया गया 2024 अगस्त में। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे इसका आंसर नहीं मिला था। इन दो क्वेश्चंस का मुझे आंसर नहीं मिला, बाकी सबके तो आंसर्स हैं। इसको मैं एक बार चेक करके कमेंट सेक्शन में आपको बता भी दूंगी बाद में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं, इन्होंने बंच विल्मोर एंड सुनीता विलियम जो है रिटर्न आई थी अर्थ पे स्पेस एक्स को। इसका जो नाम क्या था स्पेस क्राफ्ट का, उसका नाम था ड्रैगन। एंड 18th क्वेश्चन है, इन द 2024 पेरिस ओलंपिक द मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग इवेंट ब्रोंज मेडल ये किसने जीता था? अमन शेरावत ने। 19th है, इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन है, ये कौन सा है? समुद्रयान, जिसमें कि आपको वो मिशन अर्थ के अंदर जाना है, मत्स्य 6000 करके है जो सबमरीन, वैसे अंदर जाके आपको एक्सप्लोर करना है बेसिकली। एंड 20th का है, विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम, इसको किसने होस्ट की थी? मेलबोर्न ने। 17 है, इसमें भी आपको नॉट करेक्टली मैच बताना, जो मध्य प्रदेश है ये ये मध्य प्रदेश सिंगरैली, ये एक इनकरेक्ट है, बाकी सारे इसमें करेक्ट है कोलफील्ड के लिए। नेक्स्ट में भी हमने नॉट करेक्टली बताना है, तो जो कोलकाता है इसका भी ये करेक्ट नहीं होगा, दीप हार्बर और शीन, तो ये कोलकाता की साइड में तो नहीं है, क्योंकि उधर हमें ज़्यादातर ये मैंग्रोव्स वगैरह मिलते हैं, तो उधर ये नहीं हो सकता है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था। एंड 23rd में बताना है करेक्ट सीक्वेंस, तो इसमें करेक्ट कौन कौन से हैं, जस्ट आपको बायोस्फीयर रिजर्व और जो उसकी स्टेट्स हैं उसका नाम देखना है, इसका आंसर होगा सी। एंड 24th का है, पद्म भूषण 2024, ये जो साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, इनका क्या रोल था? दी पैंटियम चिप, उन्होंने क्या बनाया था? एक चिप बनाई थी, जिसके लिए पद्म भूषण 2024 अवार्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला हुआ था। इंडिया चंद्रयान 3 जो सॉफ्ट लैंडिंग है इसकी, ये करके इंडिया कौन सा नंबर का कंट्री बना है वहां पे पहुंचने, चांद पे पहुंचने के लिए? वो कौन सा है? 4th। 26 क्वेश्चन है, द लोकसभा इलेक्शन 2024 वाज हेल्ड इन हाउ मैनी फेसेस, जो ये है कितने फेसेस में हुआ है, हमने बेसिकली हमने ये बताना है, ये कितने फेसेस में हुआ था? 7 फेसेस में हुआ था। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी इंडिविजुअल वर ऑनर्ड विद पद्म भूषण अवार्ड, 2025 में कितने लोगों को अभी तक पद्म भूषण अवार्ड मिला? वो है 5 लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन सा है? ये कौन सा है? फेल्टा एससीजी। उसके बाद क्या है 29th, जो जीरो पॉवर्टी कैंपेन है, ये चलाई गई थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू। कब चलाई गई थी? 2 अक्टूबर 2024, महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन से बेसिकली स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड इनकरेज क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल चॉइस, ये कौन से मिशन के अंदर किया था? ये मिशन लाइफ के अंदर किया गया था। आगे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024, तो ये अवार्ड किसको मिला था? डी दुर्गेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन है? वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन बेस पे है, तो इसमें बेसिकली आपको बताना, जो एम्फीविलियंस होते हैं कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये जो आपका असर्शन है ये आपका ट्रू है। इसका रीजन देखते हैं हम आगे क्या है, एम्फीविलियंस एंड एनिमल्स विद टू चैम्बर्ड हार्ट, बट जो इसका उनके टू चैम्बर्ड हार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो जो इसका रीजन होगा वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज पार्ट ऑफ ब्रेन हु इज नोन एज लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन किसको बोला जाता है? सेरिबेलम, जो कि हमारे ब्रेन का एक पीछे वाला पोर्शन होता है, और मे बी ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपको इसको याद रख लीजिएगा। देन क्या है, नॉक नी सिंड्रोम, जो नॉक नी सिंड्रोम है ये क्यों क्यों होता है, किस लिए होता है? फ्लोराइड्स के कारण होता है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ ब्लड, किसका टाइप हो, किस चीज़ का टाइप होता है? ये कलेक्टिव टिश्यू जैसा होता है ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ दूज विच स्टेट विद एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर बाय लॉर्ड डलहौजी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन सब में से कौन कौन से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ये ब्रिटिश एम्पायर में मिक्स कर लिया गया? तो कौन सा कर लिया गया था? नागपुर, झांसी एंड सतारा किया गया था, बट कर्नाटक नहीं किया गया था, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आई गेस आंध्र प्रदेश के पीसीएस में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, तो 2024 में, तो ये चीज़ भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी बनने के टाइम पे कौन हमारा इंडिया का वाइसरॉय था? वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। एंड हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड एट बॉम्बे, किसने किया था? ये लाला लाजपत राय ने। 14th क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, बनारस में किन्होंने ये खोला था? किन्होंने खोला था? एनी बेसेंट ने।
Who were the first session of INC held? First session of INC का कहाँ हुआ था? बॉम्बे में. And next question है, in which year the उत्तर प्रदेश state organic certification agency established? जो organic certification agency है उत्तर प्रदेश में कब establish हुई थी? 2005 में. And next question है, which cash crop is the major contribution to the agriculture economy of the उत्तर प्रदेश? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा कहाँ पे होता है? शुगर केन में. और जिस शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? यूपी में. देन नेक्स्ट कहाँ पे होती है? एमपी में. अभी थोड़े टाइम पहले जो एमपी ने यूपी को पीछे छोड़ दिया था करने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए शुगर केन के, बट फिर जो यूपी है अपना वो उसने फिर से अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर ली एंड वो दोबारा से फर्स्ट नंबर पे आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कायाकल्प स्कीम. ये जो कायाकल्प स्कीम है उत्तर प्रदेश में आई थी, किससे रिलेटेड थी? ये प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड थी. एंड देन इन 2023 एंड 24 विच स्टेट हैज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया? फूड ग्रेन को सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता था? उत्तर प्रदेश. When was the किसान मित्र योजना started in उत्तर प्रदेश? ये कब स्टार्ट हुई थी? 18th of August 2001. ये सब क्वेश्चंस आपको जो डेट वाले होते हैं ये तो बेसिकली एज अ ह्यूमन बींग सबको याद नहीं हो सकते, बट अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस सॉल्यूबल भी नहीं होते एंड इतना हम लोग याद भी नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स. इसको ये भी सी सेट को क्वेश्चन, आप इसको चेक कर लीजिएगा. इसका आंसर इसका 9th है एंड 48th है. विच वन ऑफ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईयर 2023 एंड 24? जो हेल्थ इंडेक्स का कितना स्कोर कितना था वो था 45.9. एंड देन आगे बढ़ेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओशियन करंट ऑफ द अटलांटिक ओशियन? अटलांटिक ओशियन का कौन सा है? बेंगुला करंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग states recorded the maximum decadal growth of urban population during 2001 and 2011? किसने की थी ये? नागालैंड ने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर इन तिब्बत? कहाँ कौन सी रिवर ये ओरिजिनेट करते हैं मानसरोवर से? सतलुज. देन नेक्स्ट है, द ब्रह्मा टेम्पल ऑफ पुष्कर इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कहाँ पे है ये? राजस्थान में है. देन अगला क्वेश्चन है, आपको इसको अरेंज करना है ट्राइबल उनके सेंसस के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे ये जो वो उनकी परसेंटेज है पॉपुलेशन की वो ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, उसके बेसिस पे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. जिसका मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे परसेंटेज की जो पॉपुलेशन है ट्राइब्स की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान में, देन एमपी में, देन मेघालय में. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज मोस्ट अर्बनाइज्ड एज पर सेंसस 2011? सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कौन सा स्टेट था? वो था गोवा.